नमस्कार, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है बृहस्पति का गोचर फल को लेकर। अभी तक हमने मेष लगन से लेकर मकर लगन तक चर्चा की कि बृहस्पति 2022 में किस प्रकार के फल करेंगे। यहाँ मैं लगन राशियों की बात कर रही हूँ, चंद्र राशि की नहीं। जो भी गोचर बता रही हूँ वो लग्न से ही बता रही हूँ। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कुंभ लगन के जातकों के लिए बृहस्पति इस वर्ष किस प्रकार के फल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ लगन, कुंभ राशि शनि की राशि है। शनि कुंभ राशि के स्वामी हैं और बृहस्पति और शनि परस्पर मित्र नहीं है। कुंभ राशि से, कुंभ लगन से शनि दूसरे भाव में यानी मीन राशि में स्वग्रही होकर गोचर कर रहे हैं। कुंभ लगन के लिए बृहस्पति लाभ और धन भाव के स्वामी बनते हैं। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए ये दोनों ही भाव आय के, लाभ के, धन के हैं। तो ऐसे में जब बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे हैं तो अवश्य ही धन से संबंधित लाभ ही देंगे। धन भाव और कुटुंब का भाव दूसरा भाव होता है, मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है। तो धन और कुटुंब से संबंधित आपको अवश्य लाभ देखने को मिलेगा। आपके परिवार में अच्छा माहौल बनेगा। आपके परिवार वालों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस वर्ष आपके घर में कुछ शुभ कार्य भी हो सकते हैं। आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कहीं से रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो कि पड़ रही है छठे भाव पर। छठे भाव में बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि है। यूं तो छठा भाव रोग का है, कर्ज का है, शत्रुओं का है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि उनकी प्लेसमेंट से ज्यादा शुभ मानी जाती है। छठे भाव में यदि आप देखें तो ये भाव कर्ज का है। इस वर्ष जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके लोन सैंक्शन हो सकते हैं। जो लोग अपना पुराना कोई कर्ज उतारना चाहते हैं तो ऐसे में उनके कर्ज उतारने के भी अच्छे योग नजर आ रहे हैं। आपको धन का लाभ होगा। डेफिनेटली आप अपना कर्ज उतार पाएंगे। इस वर्ष शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। शत्रु आपको किसी प्रकार से थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर छोटी मोटी ईर्ष्या करने वाले लोगों की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा यदि आपको कोई लंबे समय से बीमारी चल रही थी या लंबे समय से किसी कारण आपकी कोई मेडिसिन चल रही थी तो इस वर्ष आपका स्वास्थ्य का भी आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आपकी दवाइयां भी बंद हो जाएंगी। आपको पहले से बेटर फील होगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की जो कि पड़ रही है अष्टम भाव पर। 8th हाउस जो होता है वो आयु का भी होता है, मृत्यु का भी होता है। 8th हाउस ससुराल का भी होता है। 8th हाउस से हम पैतृक संपत्ति का भी विचार करते हैं। यदि आपके कोई पुराने ऐसे कोई केस चल रहे हैं पैतृक संपत्ति को लेकर तो इस वर्ष उनका भी फैसला आपके फेवर में होने के चांसेस बन रहे हैं। यदि आपको कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ की आशा है तो आपकी इस वर्ष आशा वो पूरी हो सकती। इस वर्ष आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिखाई दे रहा है, मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उनका पूरा आपको सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपको कोई समस्या, दिक्कत आ रही है किसी कारण से तो पीली चीजों का दान अवश्य करें, उससे वो समस्या दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की जो कि पड़ रही है 10th हाउस पर। 10th हाउस यानी कर्म का भाव। जातक के कर्मों का, उसकी आजीविका का विचार हम 10वें घर से करते हैं कि जातक किस प्रकार के कर्म करेगा जो अपनी आजीविका कमाएगा। क्योंकि बृहस्पति धन भाव में विराजमान है और कर्म के भाव को, आजीविका के भाव को देख रहे हैं तो ऐसे में आपको बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आप यदि कोई जॉब करते हैं तो उसमें आपको अवश्य लाभ मिलेगा। यदि आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इस वर्ष आपको अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है।
आपके जॉब के प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो भी बेझिझक कर सकते हैं। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही शुभ फल है। यदि आप कोई नया इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत ही विशेष शुभ फल का। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार का भी होता है, गवर्नमेंट हाउस भी 10th हाउस ही होता है। यदि आपके कोई सरकारी काम अटके हुए हैं तो इस वर्ष आपको सरकारी काम भी पूरे हो जाएंगे। यदि आप कोई सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, काफी समय से आपकी कोशिश आपको कामयाबी नहीं दे रही थी, तो इस वर्ष आप दोबारा कोशिश कीजिए, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। यदि कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो हल्दी या शुद्ध केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 10वां घर पिता का भी है, जैसे मैंने बताया, तो आपको अपने पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, पिता को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर 10वें भाव से संबंधित अच्छे फलों की ही प्राप्ति होगी। बृहस्पति 11वें भाव के स्वामी भी हैं, तो 11वें भाव के स्वामी होकर, क्योंकि 11वां भाव लाभ का है, तो ऐसे में आपको इस वर्ष कहीं ना कहीं से धन का लाभ अवश्य होगा। तो ये तो था बृहस्पति का कुंभ राशि कुंभ लगन के लोगों के लिए किस प्रकार का गोचर रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जो आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं और आप अपने वीडियोस कंप्लीटली देख पाएं समय से। इसके अलावा यदि आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप किस टॉपिक पर और किस प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी। इसी तरह से और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। यदि आप पर्सनली भी कोई कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह की और जानकारी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।